देखिए, जो कि वाष्पीकरण भाई को प्रभावित करने वाले क्या कारक है। हमने बताया कि अगर किसी का पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ा देंगे तो इसका वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। इसका मतलब, इसका क्या तात्पर्य है, कहने का मतलब किसी का पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ा देंगे। पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब, अगर एक गिलास दूध लिए हैं, एक गिलास दूध लिए हैं भाई, दूध भाई गिलास में इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल गिलास के मुख के बराबर है। वही गिलास का दूध जब हम थाली में थाली में पलट देंगे, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाएगा और आपका दूध बड़े जल्दी ठंडा हो जाएगा। यदि गर्म है तो जल्दी ठंडा हो जाएगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब जगह, पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब जगह, यानी कहने का मतलब किसी का पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ा देने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। वाष्प बनकर बहुत तेजी के साथ उड़ जाएगा। बोलिए, जैसे आप भोजन भाई, आप यहाँ से जा रहे हैं विद्यालय के लिए, एक भाई अगर आपके भाई दाल चावल घर पर निकाल चुके हैं, दाल चावल थाली में है, थाली में ऐसे आपको भाई निकाला गया है दाल चावल, और चावल आपको भाई गरम है, ज्यादा गरम है, ठंडा करने के लिए क्या करेंगे, आप चावल थाली में चारों साइड बिखेर देंगे, फैला देंगे। फैला देने से उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाता है। अगर ऐसे ही आप दबा के रखिए, छपिया कर रखिए ना भाई, अगर छाप कर ऐसे ऐसे रखेंगे तब उसका क्षेत्रफल कम हो जाएगा। यही ऊबड़ खाबड़ वैसे भाई अपने कलछुल के माध्यम से ऊबड़ खाबड़ इधर उधर कर देंगे, उसका क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, आपका चावल जल्दी से ठंडा हो जाएगा। पक गया भाई, चावल पक गया था अलग की बात है, वह वाष्पीकरण की दर तेज हुई, भाप बनकर उड़ गया, यानी कि आपका चावल ठंडा हो गया। जैसे मान लिया कहीं खिचड़ी बने भाई, आपके यहाँ खिचड़ी बना है, खिचड़ी बिटिया एक थाली में लिए हैं, एक थाली में लिए सोच रहे हैं कि अपने ननियौरी हम जाएंगे, जल्दी ठंडा हो खाएं चले भाई, और जल्दी भाई ठंडा हो नहीं रहा है, जल्दी ठंडा नहीं हो रहा है, बीरबल का खिचड़ी बन चुका है, बीरबल का खिचड़ी बन चुका है, समझ लीजिए। जैसे बीरबल का खिचड़ी नहीं पक रहा था, ऐसे ही आपका खिचड़ी ठंडा नहीं हो रहा है। तब क्या करेंगे, उस खिचड़ी जो आप अपने थाली में लिए हैं, चम्मच के माध्यम से या नहीं, चम्मच के माध्यम से इधर उधर क्या करेंगे, ऊबड़ खाबड़ चलाएंगे, इधर उधर चलाएंगे तो इसका क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। जहां वाष्प केवल एक जगह से निकल रहा था, तब उस समय तिरछी मिर्ची चारों साइड से निकलना स्टार्ट हो जाएगा, जगह बढ़ जाता है और वाष्पीकरण की दर बढ़ जाएगी, जिससे आपका वह खिचड़ी ठंडी जल्दी से हो जाएगी। बोले भाई, यानी कि वाष्पीकरण की दर पृष्ठीय क्षेत्रफल के ऊपर डिपेंड करता है। अगर कि जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा रहेगा उसका वाष्पीकरण की दर तेज होगी, जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कम होगा उसका वाष्पीकरण की दर कम होगी। जैसे भाई खेत के जुताई के समय, खेत में अगर किसान लोग जब पानी ढील देते हैं, खेत पक जाता है ना भाई, खेत पक जाता है, अगर मान लीजिए गेहूं की बुआई करना है और सोचे कि भाई पिछड़ रहा है, तब किसान लोग भाई बुद्धिमान होते हैं, किसान बुद्धिमान होते हैं, पहले एक बार वह खेत रची नरम टाइप रहेगा खेत, तभी जुताई कर देंगे, जिससे खेत जल्दी से पक जाए, उसका क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। अरे भाई खेत की जुताई कर देंगे, चारों साइड से वाष्प निकलना स्टार्ट, वैसे केवल भाई आप भर चुके हैं, केवल प्लेन रूप से निकल रहा है, आराम से निकल रहा है, जब जुताई कर देंगे तो चारों साइड से वाष्पीकरण होना स्टार्ट, और खेत जो 10 दिन में भाई 10 दिन 15 दिन में पकता, वह 7 या 8 दिन में पक जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि किसान काफी बुद्धिमान है। पहले पॉइंट का मतलब यही है जो आपकी किताब में कहा है कि द्रव का पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है, इसके हमने तमाम उदाहरण दिए। दूसरा पॉइंट नोट कीजिए, दूसरा पॉइंट है आपका तापमान। तापमान
तापमान या वायु की गति में वृद्धि होने पर, तापमान या वायु की गति में वृद्धि होने पर, तापमान यानी कि टेम्परेचर हाई हुआ, टेम्परेचर हाई हुआ, तापमान या वायु की गति में वृद्धि होने पर, या कल जैसे तूफान आया था ऐसे तूफान आ गया, यानी कि तापमान या वायु की गति में वृद्धि होने पर, मतलब आप जान रहे हैं तापमान मतलब टेम्परेचर हाई। जैसे कहा जाता है कि जेठ का दोपहरिया में, जेठ के दोपहरिया में अधिकांश गर्मी भाई पड़ता है उस वक्त, इसीलिए कहा जाता है तापमान वृद्धि उस वक्त होता है, सुबह के समय तापमान गिर जाता है। कहने का मतलब तापमान या वायु की गति में वृद्धि होने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है, वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है, वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है, वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है। जैसे भाई हवा चल रहा है या तापमान बढ़ गया है, वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। अगर कपड़ा अगर आप धुलैया करके छत पर डाल देते हैं, तापमान बढ़ा, भाई दोपहर के समय जल्दी सूख जाता है तापमान बढ़ने के कारण। बोले भाई, अगर भाई तापमान भाई ना बढ़े लेकिन हवा तो चले तब वो तो काम होगा आपका। अगर हवा चलेगा फिर भी कहा गया है कि वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। तापमान माने कहने का मतलब तापमान या वायु की गति में वृद्धि होने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। वाष्पीकरण यानी कि भाप बनने की क्षमता अधिक हो जाती है। कहने का मतलब आपको हम बताए दो उदाहरण से, चाहे कपड़ा धुलाई करके अगर आप सुबह के समय रख देंगे, वही कपड़ा अगर 2 घंटा में सूखेगा तो दोपहर को रखेंगे तो 1 घंटा में सूखेगा। वो दोपहर के वक्त वाष्पीकरण की दर तेज हो जाती है। यदि वायु की गति भी तेज होगी, फिर भी लोग कहते हैं कि मम्मी पापा आपके कहते होंगे कि भाई हवा जहाँ चल रहा है ठंडी के सीजन में कपड़ा वहाँ डाल दीजिए, भले धूप नहीं हो रहा है, भले धूप ना हो, लेकिन जहाँ हवा चले वहाँ आप अपना कपड़ा साफ करके डाल देंगे तो सूख जाता है। क्यों? वायु की गति में वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। यहाँ यह बात तो अनपढ़ लोग जानते हैं, आप सब तो भाई पढ़े लिखे हैं, आप सबको ठंडी में कपड़ा सुखाने का जुगाड़ मालूम हो गया है। बोले भाई अगला पॉइंट, अगला पॉइंट, वायुमंडल में आर्द्रता में वृद्धि होने पर, वायुमंडल में आर्द्रता में वृद्धि होने पर, आर्द्रता क्या होता है? वायुमंडल में, वायुमंडल का मतलब कि जिस क्षेत्र तक वायु पाया जाता है वह क्षेत्र का क्या नाम है? वायुमंडल। आर्द्रता का मतलब नमी होता है, आर्द्रता का मतलब नमी होता है। कहा गया कि वायुमंडल में आर्द्रता की वृद्धि होने पर वाष्पीकरण की दर में कमी हो जाती है, वाष्पीकरण की दर में कमी हो जाती है। 2 बार भाई वाष्पीकरण की दर बढ़ा हुआ था, इस बार कहा कि हम घटेंगे भाई, इस बार कहा कि हम घटेंगे। और कब घटा? जब वायुमंडल की आर्द्रता में वृद्धि होने पर। आर्द्रता क्या होता है? नमी। अगर मौसम ठंडापन आ जाए, मौसम में ठंडापन आ जाए, समझ लीजिए कि आर्द्रता का मान बढ़ गया। जैसे कल बरसात हुआ, हवा तूफान चला, आज सुबह देखिए आर्द्रता का मान बढ़ गया, आर्द्रता का मान बढ़ा। आर्द्रता का मतलब नमी। देखिए विज्ञान का मतलब, हर एक शब्द का मतलब जाने आप, हर एक शब्द का मतलब आप जानेंगे तो आप स्वयं चालाक और बुद्धिमान बने रहेंगे। आर्द्रता देखिए, इस पॉइंट में हमने आपको बताया वायुमंडल में आर्द्रता में वृद्धि होने पर, वायुमंडल का मतलब जिस क्षेत्र तक वायुमंडल के जिस भाग तक वायु पाया जाता है ना भाई, उस भाग को वायुमंडल कहा जाता है। जल मंडल होता है, आप जानते हैं,
जहाँ तक जल पाया जाता है जल मंडल कहलाता है। यानी कि वायुमंडल में, इस ब्रह्मांड में जहां तक वायु पाया जाता है उस क्षेत्र का क्या नाम है? वायुमंडल। वायुमंडल की बात कहा गया है। वायुमंडल में यदि आर्द्रता की बढ़ोतरी हो जाए, आर्द्रता की बढ़ोतरी का मतलब नमी की मात्रा बढ़ जाए। जब नमी हो जाएगा तो वाष्पीकरण की दर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। वाष्पीकरण की दर में कमी आ जाएगी। देखिए यह थे कुल मिलाकर वाष्पीकरण की दर को प्रभावित करने वाले कारक। ये सब प्रभावित करने हैं भाई, वाष्पीकरण की दर को प्रभावित करने वाले कारक। बस आज के इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। चलिए जय हिंद। अगर चैनल पर नए जुड़े हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और लाइक करना न भूलें।